अमेरिका से देख रहे हैं। और ये एक तरीके से जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पे हाथ रखा और ये दोस्ताना अंदाज में किस तरीके से मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। वॉशिंगटन डीसी के बिल्कुल करीब जहां पे आप बैठे हैं, डेलावेयर के अंदर क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर किशीदा और प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ऑस्ट्रेलिया को लेके अपने स्कूल चले गए हैं। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। मुझे नहीं लगता वो कामयाब है, नहीं लगता। आपको लगता है कि इंडिया कामयाब नहीं है? टेक्नोलॉजी हिंदुओं ने अडॉप्ट कर ली। आज देखेंगे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है, 3 करोड़ एप्पल मैन्युफैक्चर, ये 16 प्रो मैक्स अभी मैन्युफैक्चर हुआ, दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तानी लाइन में लगे हुए कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चर आईफोन अभी भी मिल जाए, लेकिन वो देते नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब, क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी। अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबान यूएसए के कांग्रेसमैन ने कहा है कि इंडिया अगर आज सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है तो उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो किस लिए है? वहाँ पर तकरीबन 70% जो है वो हिंदुइज्म। पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। आप क्या समझते हैं इस उनके वजीर खारजा को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को ना आना? पूरी दुनिया के लीडरशिप से मुलाकातें होती हैं। हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया इंडिया ने, तो देखें ना, वो दुनिया में राज कर रहे हैं। किस वजह से? हम जो मर्जी कहें, चाहे इंडिया उनको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, उन्हें कोई फर्क पड़ता? देखिए, उन्हें फर्क नहीं ना पड़ता। लेकिन जब आप कहते हैं ना हमें वेलकम करें, तो हमें वेलकम क्यों करें? दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। डीसी के बिल्कुल करीब जहां पे आप बैठे हैं, डेलावेयर के अंदर क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर किशीदा और प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ऑस्ट्रेलिया को लेके अपने स्कूल चले गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब, क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी। अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। आप क्या समझते हैं इस उनके वजीर खारजा को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को ना आना? पूरी दुनिया के लीडरशिप से मुलाकातें होती हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त ये भी बातें हो रही हैं कि अमेरिकी लीडरशिप सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर कि क्यों सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। क्या कहेंगे ताड़ साहब? ये तो बड़ी हैपनिंग हो रही है न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन में। चीमा साहब, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूं, बिलखसूस जो इस वक्त मैं 2 चीजों का कंपैरिजन हालांकि बनता नहीं है, करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहां रहेंगे। मैं उस पर बात करना चाहूँ, पहुंच चुके हैं। वो एयरपोर्ट पे रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं और 2 दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे शाबे खाएंगे वहां से, और अपने जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, किसका छत लीक हो रहा है, किसका किराया आया है या नहीं आया। कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। देखना, मैं मेरे अलमियात हैं, मेरे दुख हैं, मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूँ। लेकिन चलें चीमा साहब, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई। मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मैं इस दफा उनका ये स्केड्यूल भी देखना चाहूंगा, बल्कि क्वाड से आपने जिस तरह फरमाया है, ऑस्ट्रेलियन एंथनी एल्बनीज और किशिदा फोमियो के साथ उनकी मीटिंग्स हैं, जापानीज।
और बाबा जी अपने उनको स्कूल में ले जा चुके हैं, जहां बाबा जी मेरा ख्याल है कहीं 1897 में पढ़ते होंगे, मैं खैर मजाक कर रहा हूँ, बाबा जी की एज तो इतनी ही है, लेकिन बाबा जी उस एकेडमी में, आर्च मेयर एकेडमी उसका नाम है, जहां पे उनको लेकर गए हैं, जहां पे ये क्वाड की मीटिंग होगी और किसी प्राइवेट घर के अंदर ले जाएंगे जहां पे डिनर होगा। अब देखें, मैं अब बताने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या चीजें आगे होंगी। एक तो दो चीजें, एक तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिलेटेड एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद दूसरा आज जो अभी उस एकेडमी के अंदर, उस स्कूल के अंदर जो होगा, इंडिया यूएस ड्रग फ्रेमवर्क, ये दो चीजें साइन होंगी। बायलैटरल फैक्ट शीट जो है वो भी रिलीज की जाएगी, जो बायलैटरल डिस्कशन होगी उसको रिलीज किया जाएगा। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं, एक बड़ा अच्छी बात हो रही है, एक कैंसर मूनशॉट इवेंट होगा इसके बाद, जिसमें जो क्वाड वाले हैं बिलखसूस, उसमें वो कैंसर के बारे में जो उसकी डिटेक्शन, प्रिवेंशन और उसको इस पे सोल्यूशन, इन चीजों पे साइन करेंगे, और प्रिवेंशन, डिटेक्शन और इसका जो ट्रीटमेंट है उस पर। चीमा साहब, फैसिनेटिंग चीज है, मैं आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि क्वाड के कंट्रीज, ये जो कंट्रीज अभी मिल रहे हैं, ये है क्या है। एक तो इन सब की मिला के अगर देखा जाए तो 1.9 बिलियन इनकी पॉपुलेशन है, 44% जो है इनका टू वे ट्रेड है इंडो पैसिफिक के अंदर, 34.8 बिलियन इनका जॉइंट जीडीपी है, और 30% ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 30% ऑफ द वर्ल्ड है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है पहले ही, 2025 में इसी क्वाड को होस्ट करेगा भारत। चीमा साहब, इसके बाद क्या होगा, कल जाएंगे मोदी साहब नासा कॉलिसियम के अंदर, जो एक स्टेडियम है, उसके अंदर 16,000 लोग जो होंगे भारतीय डायस्पोरा के, जो इकट्ठे होंगे। बल्कि चीमा साहब, मैंने बड़े क्लोजली देखा है, मेरी खुद का जाने का था वहां उस इवेंट में, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त गए हैं, बल्कि आज जा चुके हैं, लेकिन मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका। मुझे ये जरूर है कि मैं पिछली दफा, जब पहली दफा मोदी साहब न्यूयॉर्क आए थे, तो आई वाज पार्ट ऑफ द इवेंट, और इट वाज सच अ वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेरे पास अभी भी टी शर्ट मैंने उस 2016 की संभाल के रखी है, जिस पे मोदी साहब की तस्वीर थी। उसके बाद चीमा साहब क्या होगा, एक बिजनेस राउंड टेबल जो है वो सीईओज उसके ऊपर बैठेंगे, उसमें करेंगे, और खासकर जो उस पर जो नोट करने वाली बात है, सिर्फ उस पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्वांटम कंप्यूटिंग को, और सेमी कंडक्टर के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं वो इकट्ठे होंगे, उसको मिलेंगे। उसके बाद चीमा साहब वो 23rd को समिट ऑफ द फ्यूचर को खिताब करेंगे, और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। यहाँ पे जो कुछ इस वक्त जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि उनके स्ट्रिप के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज भी इस वक्त चल रही है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन जहां किसी अपनी रैली के अंदर स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने यकलत पता नहीं क्या ख्याल आया, उन्होंने साथ ही मोदी